a student of a private dental college and I am doing internship right now. So I can tell you whether it is okay to take admission in a private dental college or not. आई एम अज्यूमिंग ये क्वेश्चन आ क्यों रहा है, ये क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट डेंटल कॉलेज इन्हें वर्थ इट है या नहीं. ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि एक सही प्राइवेट डेंटल कॉलेज लेना वर्थ इट है कि नहीं. सी प्राइवेट कॉलेजेस में भी वही करिकुलम है, उसी तरीके से पढ़ाई होती है और एक प्राइवेट सही डेंटल कॉलेज चूज करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है. एंड डेंटल सर्जरी फील्ड इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. सी नीट देने के बाद हर कोई सोचता है कि MBBS चूज करना है एंड ड्यू टू सम रीजन हमें MBBS नहीं मिल पा रहा है तो हम BDS के लिए जा सकते हैं, ऐसा सबका थॉट रहता है. तो अगर आपका थॉट भी यही है, यू वांट टू गो फॉर BDS बट यू आर नॉट गेटिंग गवर्नमेंट सीट एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस वेदर इट इज वर्थ इट टू टेक एडमिशन इन अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज और नॉट. See, MBBS is about studying allopathic medicine, so does BDS. अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट डेफिनेटली, बट क्राइटेरिया ये रहना चाहिए कि आप एक अच्छा डेंटल कॉलेज सेलेक्ट करो अपने लिए. यहाँ भी दो सिचुएशन होती है, वेदर आप मजबूरी में BDS ले रहे हो या फिर यू एक्चुअली वांट टू बी अ डेंटल सर्जन. इफ यू एक्चुअली वांट टू बी अ डेंटल सर्जन, गो फॉर इट. स्कोप है या नहीं यार, स्कोप क्यों नहीं होगा, कभी भी पेशेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे तो डेंटल का स्कोप रहने वाला है. बट येस अग्रीड, BDS में कम जॉब्स होती है बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स है ही नहीं. अगर आप उतने स्किल्ड होगे, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो यू कैन गेट अ जॉब. लेकिन हाँ, जॉब की प्रोबेबिलिटी BDS में कम होती है. आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो एंड देयर आर ऑल्सो सेवरल मल्टीपल थिंग्स. एंड दूसरों की बातों में नहीं आना होता है. सब कहेंगे कि हर दूसरी गली में एक डेंटल क्लिनिक है. यार कंपटीशन कौन सी फील्ड में नहीं है, MBA, MBBS एंड सेवरल अदर्स, IAS तक में बहुत ज्यादा कंपटीशन है. एंड माई क्वेश्चन टू यू इज व्हाई नॉट अ प्राइवेट कॉलेज. उसमें भी सेम पढ़ाई हो रही है, उसकी फीस कंपेरेटिवली MBBS से कम होती है. इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास स्टूडेंट लाइक मी, मुझे भी MBBS करना था बट मेरे मार्क्स कम थे, मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, सो आई ऑप्टेड BDS के लिए मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए थे बट आई डिडंट वांट टू ड्रॉप, सो आई टुक एडमिशन इन अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज. I could choose BMS, मुझे उसमें गवर्नमेंट सीट मिल रही थी बट आई wanted to study allopathic medicine, therefore I chose BDS. प्राइवेट डेंटल कॉलेज में क्या नहीं है, उसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, पढ़ाई उसमें भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कंपेरेटिवली अच्छा होता है, उसका हॉस्टल कंपेरेटिवली अच्छा होता है. देखो यार, हॉस्टल कहीं भी बहुत अच्छा नहीं होता है, हॉस्टल की तरह ही होता है. गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल से तो प्राइवेट कॉलेज का हॉस्टल बेटर ही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है. प्राइवेट कॉलेजेस स्पेंड करते रहते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग्स काफ़ी ओल्ड नहीं होती है मोस्टली डेंटल कॉलेजेस में. एंड बात करें पेशेंट फ्लो एंड प्रैक्टिस की, पेशेंट फ्लो और प्रैक्टिस भी होती है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पेशेंट नहीं होते, वहाँ आपको पेशेंट करने को नहीं मिलेंगे या वहाँ पेशेंट फ्लो अच्छा नहीं होता है. देयर आर सेवरल डेंटल कॉलेजेस जहाँ पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है. प्राइवेट डेंटल कॉलेज में भी सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार होता है, कॉन्फ्रेंसेस को प्रमोट करते हैं, इंटर डेंटल कॉलेजेस प्रोग्राम होता है. एंड कमिंग टू स्टाइपेंड, ये डिपेंड करता है डिफरेंट डेंटल कॉलेजेस पे कि वो स्टाइपेंड ऑफर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को या नहीं. एंड इस चीज़ में कहीं ना कहीं स्टूडेंट कॉम्प्रोमाइज कर लेता है क्योंकि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है तो आप कहीं तो सफर करोगे ना, तो स्टाइपेंड पे कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव स्कोर्ड लेस इन नीट, दैट इज अ फैक्ट. But the summary of what I said is you can go to a private dental college, but criteria यही है कि आपको एक अच्छा डेंटल कॉलेज सेलेक्ट करना है. और आप ये कैसे करोगे, अपनी प्रायोरिटी राइट डाउन करो और उसके बॉक्सेस बना लो एंड यू हैव टू टिक द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी. और कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय व्हाट अदर इज सेइंग. दूसरा क्या बोल रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है. पढ़ाई आपको करनी है, उस एनवायरनमेंट में आपको रहना है, फीस आपको देनी है, सब अफोर्ड आपको करना है, तो दूसरे के कहने में नहीं आना है. अपने आप से डिसाइड करो. बाय नाउ यू आर एन अडल्ट और अपना डिसीजन आप खुद से ले सकते हो. टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी लिस्ट एंड द बॉक्सेस आई हैव मेंशन्ड, उसमें यू कैन राइट थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल फीस, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, मेस, प्रोग्राम्स, फैसिलिटी, फैकल्टी, स्टाइपेंड, is it easy to travel on daily basis or not, location, etc etc. See, I am also an intern doctor at a private dental college. जब मैं एडमिशन लेने वाली थी प्राइवेट डेंटल कॉलेज में तो मेरी प्रायोरिटीज भी डिफरेंट थी. एज हर इंडिविजुअल अलग होता है और उन सब की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है.
मेरी प्रायोरिटी में था, आई हैड 3 or 4 बॉक्सेस इन माई प्रायोरिटी ओनली बिकॉज आई न्यू दैट आई स्कोर्ड लेस इन नीट एंड आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज, कहीं जगह पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये चीज डे 1 से पता थी, तो मेरे 3 या 4 प्रायोरिटीज थी और उन्हीं के बॉक्सेस मुझे टिक करने थे। जो भी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस आपने लिस्ट किए हैं वहां आपको जाके विजिट करना है, ब्लाइंडली कुछ भी डिसाइड नहीं करना, कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने मन में डिसाइड नहीं करना है एडमिशन लेने के लिए। प्रायोरिटीज की आप लिस्ट बना लो एंड उन्हें चेक करो वहां विजिट करके। पहला मेरा बॉक्स था फीस, दूसरा ऑफ कोर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाज पेशेंट फ्लो, तीसरा मेरा था ट्रैवल, क्योंकि मैं डे स्कॉलर थी, मुझे डेली घर अप डाउन करना था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती। एज एन इंडिविजुअल मुझे पता है कि मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती थी, डे 1 से मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी और हॉस्टल में कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें। सो ये मेरी प्रायोरिटी थी और इनमें मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। बाकी चीज़ें मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी बट ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। ये पर्सनली मेरी प्रायोरिटी लिस्ट थी। ऐसे ही आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है एंड उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। लास्टली आई वुड से इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन डू BDS, if you want to be a dental surgeon in near future, please go for it. Do opt a private dental college, कुछ भी बुराई नहीं है, जस्ट एक अच्छा प्राइवेट डेंटल कॉलेज सेलेक्ट करो अपने लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखो, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी रखो, अच्छा होगा, स्कोप क्यों नहीं होगा यार, पेशेंट्स हमेशा होने वाले हैं, पेशेंट्स खत्म नहीं होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट कंपटीशन हर फील्ड में है। All the best to all of you, and on this note I am saying goodbye to all of you. So please select a good private dental college if you are going for it, and if you need any help comment down below and I will be replying to you, or I will be making a separate video on a most asked thing. Goodbye to all of you and we will be meeting in the next video very soon.